देखो ये बात आपको कोई नहीं बताता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो ना, तो मंत्र के एनर्जी को साफ करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपने मंत्र जपा है तो आपके पास सिद्धियां जरूर होगी। आपने हनुमान जी का बीज मंत्र करा है, राम जी का करा है, ओम नमः शिवाय जपा है, माँ काली का करा है, माँ दुर्गा का करा है ना, श्री राम जी का करा है, श्री कृष्ण भगवान का कर रहे हो आप, विष्णु जी का कर रहे हो, लक्ष्मी जी का कर रहे हो, तो आपके पास सिद्धियां तो मिलेंगी, क्योंकि बीज मंत्र जपा है तो बीज से पौधा बनने के बाद फल और फूल तो मिले ही होंगे। अब सिद्धियों के लिए हवन बहुत आवश्यक होता है, और बहुत लोग आपको ये बात बताते ही नहीं है कि सिद्धियां होने से आप हवन नहीं करेंगे तो बल्कि आपको उल्टी प्रॉब्लम होती है। तो घर में कभी ना कभी छोटा हवन जरूर करना चाहिए, भले ही आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जरूर करें। प्रोसेस समझाऊंगा, हवन कह लो, अज्ञारी कह लो, छोटा सा प्रोसेस होता है घर में करने के लिए, वो आपको जरूर करना चाहिए। छोटा और बड़ा दोनों तरीके के हवन बता दूंगा, साथ ही में चंडी हवन जो मैंने लाइव में एक बार डिस्कस किया था इसके बारे में, उसके बारे में भी थोड़ी विशेषता, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो आपको ना मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर्स भी लगा दूं समझाने के लिए, ताकि आप पिक्चर्स जब लग जाएंगी तो आप और क्लियरली इन चीजों को समझ पाएंगे। शुरू करते हैं हम वीडियो को। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित एंड मेरे यूट्यूब चैनल में हम सबके, माँ के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो हवन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चाहिए गाय का उपला। उपला यानी कि काउडंग केक। ड्राइड होता है, आजकल पूजा की शॉप्स में मिल जाता है, ऐसे क्यूब्स मिल जाते हैं, सर्कुलर शेप का मिल जाता है। आपको क्या करना है, उसको ले लेना है। हवन कुंड ले लेना, छोटा सा। हवन कुंड नहीं हो तो भगवान के लिए आप एक थाली ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आप एज इन उनको भोग या एज इन हवन कर सकें, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको उस उपले को आपको गैस पे रखना है एंड उसको जलाना है, ठीक है। गैस पे आप उपले को जब रख देंगे तो होगा ये कि वो उपला जलने लगेगा एंड हमें उस उपले को लगभग 70% बर्न करना है, ठीक है। आप गैस पे कर सकते हैं, गैस पे आपको नहीं करना है तो आप नॉर्मल, अब आज के जमाने में चूल्हा तो रहा ही नहीं है, हर किसी घर में गैस ही होती है ना। तो अब जो ऑप्शन अवेलेबल हो उसी हिसाब से हम उसको गैस पे ही गर्म कर सकते हैं। तो लगभग आप उसको 70% बर्न कर लेंगे, जला लेंगे। बिल्कुल नहीं जला लेना है ताकि वो ऐश ना बन जाए, राख ना बन जाए। 70%, 60 to 70% जला लेना है। अब आप देखेंगे वो पूरा ब्लैक हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद आप उस उपले को रख लेंगे हवन कुंड में, या हवन कुंड नहीं है तो आप एक थाली में रख सकते हैं, एक थाली में जो भी आपके पास हो, ठीक है, उसमें आप रख लीजिए। या फिर कोई मिट्टी का पात्र हो, बर्तन, उसमें भी रख सकते हो। अब उसमें रखने से क्या होगा, आपने उसमें रख दिया ना, अब आपको साथ में दिया जलाना है, ठीक है। दिया आप जलाएंगे, उपला रखने से पहले ही आप जला लेना। दिए की जो लौ है वो उपले की तरफ होगी। सपोज ये दिया है, ठीक है, और ये उपला है, तो दिए की जो बाती है वो इस तरफ होगी और इस तरफ आपको उपला रखा होगा। क्यों? ताकि उपला जल जाए। जब बाती इस तरफ को होगी तब उपले में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा होगा। अब आप सबसे पहले गणेश जी को नमन करेंगे। गणेश जी को नमन करने के बाद आप घी लेंगे और घी की 5 आहुति डालेंगे। आप सिंपल मंत्र जाप जो भी आप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीं कालिकाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आप करते हैं लेंगे। ओम नमः शिवाय कहते हुए 1 2 3 4 5, 5 बार आपने घी की आहुति दी थोड़ी थोड़ी। अब धुआं आने लग जाएगा और जो दीप आपने जला रखा होगा उससे वो जो उपला है वो जलने लग जाएगा। जब वो जलने लग जाएगा, ठीक है, अगर इनकेस वो नहीं जलाया तो थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, अदरवाइज वो जलने लग जाता है, ठीक है। अब वो जलने लग गया है तो अग्नि जो है वो प्रकट हो गई है, ठीक है। अग्नि प्रकट होने के बाद आपने क्या करना है, एक लोटा में पानी भर लेना है, ठीक है, और पुष्प लेकर पुष्प से चारों तरफ उसके ऐसे सर्कुलर मोशन में जल गिराना एक बार, ठीक है, और पुष्प रख देना है, प्रणाम कर लेना है। अग्नि देवता को आपने स्नान करा लिया, ठीक है। अग्नि देवता को स्नान कराने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले गणेश जी को नमन करके गणेश जी के लिए आहुति देंगे। अब आप गणेश जी के लिए आहुति क्या दे सकते हो, अगर हवन सामग्री है तो हवन सामग्री, हवन सामग्री नहीं है तो 2 इलायची ले ली, ओम श्री गणेशाय नमः कह के एक इलायची रख दी, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कह के दूसरी भी इलायची रख दी। 2 आहुति आपने गणेश जी की दे दी, गणेश जी को प्रणाम हो गया। अब उसके बाद आप हवन में पताशे, लौंग, इलायची, पंचमेवा, जैसे कि एक एक आपने पंचमेवा ले लिया, एक काजू, ठीक है, एक बादाम ले लिया, एक किशमिश ले ली, एक आपने अखरोट ले लिया, ठीक है, एक आपने वॉलनट ले लिया, ठीक है। तो जो भी आपके पास हो उस हिसाब से आप एक पीस ले लें, क्योंकि गहरी छोटी होती है तो ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। मखाना ले लिया एक आपने, तो उस हिसाब से आप लेंगे एंड एक एक उसमें रख देंगे, ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हो
आप माँ दुर्गा का कर रहे हो तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा कह के रख दिया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे की स्वाहा कह के आपने रख दिया, ठीक है। पंचमेवा, थोड़ी सी मिश्री, लौंग इलायची, 2 लौंग 2 इलायची डाल दिया आपने, पताशे रख दिया आपने 5 या 2। जब आप ये रख देंगे तो वो अग्यारी हो रही है। अग्यारी में क्या डालने का मतलब हुआ, ये सारी चीजें आप समझो। जब हमारे जो सेंसेस है ना, हमारे 5 सेंस होते हैं, टच, नोज, आईज, देखना, सूंघना, टेस्ट करना। अब इन सेंसेस में से मरने के बाद हमारे सेंसेस है, मैं बोलूं एस्ट्रल वर्ल्ड जो है, जहां भगवान की एनर्जी रहती है या जहां पर मरने के बाद लोग रहते हैं, वहां पे सिर्फ एक सेंस एक्टिव होती है और वो होती है सूंघने की। आपको पता है जो आपके पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स जो घर के बाहर खड़े होते हैं, वो भी सिर्फ स्मेल ले सकते हैं। वो सूंघ के ही पता लगाते हैं कि जो मेंबर एंटर हो रहा है घर में वो उनके घर का है या नहीं, है ना। बहुत ही ज्यादा एक छुपी हुई रहस्य वाली बात है, बट मैंने आपको ये बात बताई। अब दूसरी बात, आप चीजों को समझो कि जब आप वो फ्रेग्रेंस देंगे घर में पॉजिटिविटी होगी, तो घर की नेगेटिव एनर्जी भागती है फ्रेग्रेंस से, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा वहां रुकेगी और कलेक्ट होगी। और आप जो मंत्र कह कह के स्वाहा बोल रहे हो, तो उस मंत्र की एनर्जी उस अग्नि तत्व से, यानी कि जो अग्नि आपने जलाई है, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि अग्नि ने स्वच्छ करके कपड़े दिए। तो अग्नि ने स्वच्छ करके कपड़े दिए का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अग्नि जो होती है ना, वो स्वच्छ करती है। अग्नि जो होती है वो स्वच्छ करती है। अब आप देखो तो आपको ध्यान होगा कि हम सूरज में बच्चों के कपड़े सुखाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। क्यों? सनलाइट बैक्टीरिया को मारती है। सन के अंदर भी तो एक अग्नि जल रही है ना, और वो इतनी दूर से होकर कैसे बैक्टीरिया को मार रही है, सूर्य देवता की अग्नि। तो इसलिए अग्नि का बहुत महत्व है, और अग्नि से पवित्र होते हैं आपके मंत्र, आपकी एनर्जी, और जब वो पवित्र होती है तो वो एकदम सॉलिड हो जाती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो आपने हवन में रखी, इससे आपकी अग्यारी हो गई। अब इस अग्यारी में आप हवन भी कर सकते हो। कैसे? आपने 108 लौंग ले ली और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा एक, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा दूसरी लौंग। गणेश जी का कर रहे हो, इलायची रख ली। शिव जी का कर रहे हो, लौंग इलायची दोनों यूज हो सकती है, ठीक है। लौंग इलायची नहीं है तो हवन सामग्री तो होगी, थोड़ी सी हवन सामग्री डाल लीजिए। ये हो गया, अग्यारी कर ली, अग्यारी में ही आपने हवन कर लिया, छोटा सा हवन हो जाता है, ठीक है। अब आपका मन है कि आप पंचमेवा, लौंग इलायची नहीं रखना चाहते हो, तो आपको नारियल पता होगा, जो सूखा नारियल आता है, गोला जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब उस गोले को सिर्फ मेल ही काट सकते हैं, या फिर मेल उस पर कोई क्रैक कर दें एक बार जमीन पे मार के, या चाकू से काट दें, तो उसको आपने काट लेना है, ठीक है। एक कटोरी बन जाएगी। अब उस कटोरी के अंदर आप 2 पताशे, 2 लौंग, 2 इलायची डाल दो, थोड़ा सा बूरा डाल दो, घी डाल दो, डायरेक्ट आप उसको रख दो अग्यारी के ऊपर। अब वो गोला जब जलेगा, फ्रेग्नेंस होगी घर में, छोटा सा हवन हो गया, आप पास बैठ के ही जाप कीजिए। अब अग्यारी के अंत में आपको क्या करना है मैं ये बताता हूँ। अग्यारी के अंत में आपको हाथ में जल लेना है, एक पुष्प लेना है, ठीक है। पुष्प और जल लेने के बाद आप चारों तरफ घुमाएंगे, ओम शांति, ओम शांति, दूसरी बार, तीसरी बार ओम शांति कह के जल को आप पास में गिरा देंगे हवन के आगे, और उसके बाद हल्की से छींटे हवन में मारेंगे और हल्की से अपने ऊपर मारेंगे। ऐसा करने से जो आपका हवन है वो शांत हो जाएगा, एंड आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। हवन के एंड में एक बात बोलनी बहुत जरूरी होती है, वो ये होती है कि सभी देवी देवताएं, हाथ में जल जब आप ओम शांति कर रहे हो तो एक बार रुक जाओ, सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे जाएं, मेरी सिद्धियां मेरे साथ रहे, मेरी मुक्ति में बाधा ना बने, और महालक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ मेरे घर में सदा निवास हो। ऐसा कह के आपने हाथ में जल लिया था, ओम शांति बोलते आप 3 बार घुमाएंगे और गिरा देंगे, और भवन में भी जल छिड़केंगे, हल्के से छींटे मारेंगे और अपने ऊपर भी और आसपास भी आप मारते। और जो लोटे में आपने जल रखा था वो जल एक्टिवेट हो गया उस अग्नि की हीट से, तो आप उस जल को पूरे घर में छिड़के, आपके घर की एनर्जी एकदम प्योर हो जाएगी, ठीक है। अब आप शिव जी के लिए कर रहे हो अग्यारी तो मंडे कर सकते हो, हनुमान जी के लिए कर रहे हो, माँ दुर्गा के लिए कर रहे हो तो ट्यूसडे कर सकते हो, माँ दुर्गा का फ्राइडे और सैटरडे भी कर सकते हो, माँ काली के लिए सैटरडे कर सकते हो, है ना। भैरव जी के लिए कर रहे हो संडे को कर सकते हो, गणेश जी के लिए कर रहे हो वेडनेसडे को कर सकते हो, अपने गुरु के लिए कर रहे हो थर्सडे को कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी है, अलग अलग दिन पे आप कर सकते हो। ये हो गया सिद्धियों को भी भोग देना, अग्यारी करना, और आपका खुद का भी छोटा सा हवन हो जाना। चंडी हवन जब होता है ना, तो चंडी हवन में किसी ना किसी चीज की बलि दी जाती है। अब ध्यान से सुनो, मैं उस बलि की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं किसी जानवर की बलि देना, बलि मतलब बलिदान, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बात पुराने जमाने से कान के थ्रू ट्रांसफर होती होती ना अब तक गलत हो गई। आपने देखिए वो गेम खेलते हैं, 10 लोगों को खड़ा कर देते हैं, कान में एक बड़ा सा सेंटेंस बोलते हैं, और आखिरी में जब वो बात एक दूसरे के कान में बोलेंगे तो अंत में बात बदल जाती है। यही बात बलि के साथ भी हुआ है। बलिदान, बलि देने का मतलब है जैसे कि भाव से ध्यानुभक्त जो ज्वाला जी के भक्त थे, उन्होंने अपना गर्दन काट के मां को बलि दे दी थी, है ना, भेंट दे दिया था। क्या इतना भाव आज के किसी में है कि वो अपना गला काट के मां भगवती को भेंट कर सके? आज टाइम तो वो डरेगा कि मां प्रकट होकर मेरा सर जोड़ेगी भी नहीं जोड़ेगी, या मैं मर जाऊंगा,
है ना। तो यही बात है। दूसरी बात, आप इन चीजों को समझो कि बलिदान का मतलब होता है बलिदान देना, किसी भी चीज का बलिदान दो। जैसे कि मैं बलिदान देता हूं कि मैं कोई भी आज से फास्ट फूड आइटम नहीं खाऊंगा, तो मैंने फास्ट फूड आइटम की बलि दी मां आपको, ठीक है। बलिदान हवन में कैसे दिया जाता है, जैसे कि सफेद कद्दू का, या फिर बनाना का, या फिर नींबू का भी दिया जाता है। बलिदान देने से पहले चंडी हवन में एक यंत्र बनाया जाता है। यंत्र, अगर आप मां भगवती को बलि दे रहे हो तो अलग तरीके से बनता है, भैरव जी को बलि दे रहे हो तो अलग तरीके से बनता है। एक ट्रायंगल जैसा यंत्र बनता है, सिखाऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड उस यंत्र के लिए, भैरव जी के लिए जा रही है वो बलि, तो किस प्रकार बनेगा, यानी शिव तत्व से जुड़ रही है तो, है ना। तो चंडी हवन में ये होता है। चंडी हवन में कुमकुम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी लगती है, जैसे माँ बगलामुखी जी का हो रहा है तो उसमें पीली सरसों गुड़ का इस्तेमाल होगा, उसमें हल्दी की गांठ का इस्तेमाल होगा, है ना, काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं, इस्तेमाल होता है। चंडी हवन में बेलपत्र भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हवन जब यंत्र बनाते हैं तो यंत्र पे स्थापित करने के लिए या कोई पुष्प या बेलपत्र होना चाहिए। तो छोटी बहुत डिटेल्ड चीजें हैं। फिलहाल मैंने बताया एनर्जी को प्योर करने के लिए घर में छोटा सा आप उपाय कैसे कर सकते हो, ये ठीक है। ये करने से घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। एक और बात बता दूं, घर की नेगेटिव एनर्जी आप दूर करना चाह रहे हो तो अग्यारी के ऊपर अगर आप काली सरसों, जो मोटे मोटे दाने आते हैं, उसके अग्यारी करते हो, है ना, और आपके पास माँ काली की एनर्जी है, माँ काली का आप जाप करते हो, तो वो अग्यारी करते वक्त आप माँ काली का जाप करें अगर काली सरसों की अग्यारी करते वक्त, तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत हद तक कम होती है। माँ की जो एनर्जी है वो घर को एकदम सुरक्षा प्रदान करती है और आपके घर को सुरक्षित रखती है, ठीक है। लेकिन ये अग्यारी अलग से होगी, ऐसा नहीं नॉर्मल अग्यारी कर रहे हो तो उसी में अपने काली सरसों डाल दी, ये सिर्फ काली सरसों की आपको अलग करनी पड़ेगी, ठीक है, मोटी वाली। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई। अभी कल हमने क्लास ली मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन की क्लास में हमने भी कल इंपॉर्टेंट बातें करी है इसके बारे में। आप चंडी हवन की पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें जरूर देंगे। यूट्यूब पे मैं इसलिए नहीं डालता हूं इतना इजीली क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हालांकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं इसके ऊपर भी जल्दी ही। बाकी धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऑरा स्कैनिंग करा रहे हैं, ऑरा स्कैनिंग में उन्हें पता लग रहा है कि उनके साथ कौन सी एनर्जी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेमेडी मैं उनको बता देता हूँ कि आप ये फॉलो कर लो तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी। या आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो वो क्या प्रॉब्लम किस वजह से है, कैसे वो सॉल्व होगी, कैसे नहीं होगी। अभी रिसेंटली मैंने एक चेकिंग की तो उनके साथ मां काली का स्वरूप विराजित था, तो मैंने भी उन्हें अग्यारी करने को बोला, क्योंकि जब आपके पास सिद्धि होती है तो आपको कभी ना कभी महीने में एक बार अग्यारी जरूर करनी चाहिए। घर की एनर्जी भी प्योर होती है, छोटा सा प्रोसेस है ना, ये तो उपले पे ही हो जाता है और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। कितना सिंपल सा प्रोसेस है। उपले पे आपको लगे अग्नि अगर धीमी हो रही है तो आपने कपूर डाल दिया थोड़ा सा, दैट्स इट। ऐसे आप अग्यारी कीजिए, घी की आहुति दीजिए, छोटा सा हवन अग्यारी हो गई, घर की एनर्जी प्योर हो गई। मैंने उन्हें भी एक गाइड किया और आज वो डेफिनेटली, उनका मुझे कल मैसेज आया कि अब बहुत चीजें अच्छी हो रही है लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी डर्टी थी, है ना। अब वो एनर्जी जब गंदी थी तो आपका साथ ही नहीं दे पा रही थी। अब जब आपने हवन किया छोटा सा घर में तो वो एनर्जी साफ हुई और आपके घर में वो साथ देने लगी, आपकी हेल्प करने लगी लाइफ में, ग्रोथ में। बस यही सिंपल चीजें हैं जो आपको चेक करके पता लग जाती है। तो डेफिनेटली आप भी अग्यारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऊपर नंबर होगा आपके स्क्रीन पे, आप जुड़ सकते हैं। मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हैं, नंबर ऊपर है, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। क्लासेस हमारी संडे को होती है ताकि सब लोग, छुट्टी हो, रात के समय होती है, लगभग 8 से 9, 9 से 10 के करीब। एंड हम लोग इसमें बातें करते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि भाई संडे को सब लोग फ्री हैं एंड क्लास हो जाती है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, अगर कोई मिस कर दे तो सारी चीजें कवर अप हो जाती है। तो मिलेंगे हम लोग अगली बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस में। तब तक के लिए जय माता दी आप सभी को एंड ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।